हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता है आपका भाई आकाश यूट्यूब चैनल एबीएम भूतिया स्टोरी में। तो हम आज बात करने वाले हैं अदन्या बहन के बारे में कि अदन्या बहन के साथ क्या हुआ था, क्या उसके साथ गलत हुआ था। जो उनके साथ जो भी गलत किया है उनके साथ हम मतलब यहाँ पे बात करेंगे कि वो क्या वैसी बहुत ही मासूम लड़की 3 साल की जो हमारी बहन की तरह बहुत ही मासूम दिखती थी, तो उसके साथ गलत करने वालों को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप सबको बीच में हम आ चुके हैं आपका भाई आकाश। तो उस बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उसी बारे में कुछ बातें कहेंगे ताकि लोगों को समझ आए कि वो उसके साथ ऐसा किसी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा वो बदला, यानी घर का बदला, यानी उनकी पिता का बदला, उनकी जो परिवार का बदला, जो उसे मतलब नहीं लेना चाहिए किसी छोटी सी बच्ची के या किसी बच्चे पर। वो घर या परिवार जो उनके पिता है वो किसी भी बड़े आदमी का जो गुस्से होते हैं वो बदले होते हैं, वो बदला किसी छोटी सी मासूम बच्ची पे नहीं लेना चाहिए। तो आप लोगों को चलिए हम कुछ हमको यहाँ पे कुछ पता चला है कि कुछ यहाँ पे एक बड़ी सी कहानी है जहाँ पे घटी हुई है। तो आप सबको बीच हम उस कहानी को लाने के लिए प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ताकि ऐसी ऐसी घटनाएं जिन दरिंदों ने करती है उनके साथ बहुत ही गलत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सब ज़रूर यहाँ पे बताइए, ताकि हम लोग ऐसे देखने में बहुत ही दिल मतलब वो बातें हमने सुनी, वो जानी, तो हमारी दिल दहल गई। तो ऐसा कहानी ऐसा बातें नहीं होनी चाहिए। तो आप सब उस दरिंदों के लिए ऐसा दुआ कीजिए कि वो कभी ऐसा नहीं करे। तो दोस्तों, आप सबको यहाँ पे हम बहुत ही सुनसान घर के पास आ चुके हैं। ये आप सबको ये दिखाई दे रहा है, ये जो ये घर है ये अदन्या अदन्या का ये गांव का कुछ इलाके हैं, यहाँ के बगल के इलाके हैं। सुनने में आता है कि अदन्या बहन ने यहाँ पे कुछ कुछ दिनों लगभग यहाँ पे 10 दिन 10 या 11 दिनों तक यहाँ पे एक बार आई थी, इस घर के आसपास दिखाई दी थी। तो हम लोग उसी घर के पास आ गए हैं। तो दोस्तों, आप सबको यहाँ पे बता दूं कि ये जो आपको टूटी फूटी ये जो घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पुरानी घर ये जो दिखाई दे रही है, उस घर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसके साथ जो कहानी है वो कैसी होगी। तो आइए हम सब दिखाते हैं कि ये जो भी कहानी है वो कहानी को कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आप सबको दिखा दूँ कि इतने भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो ये खेत है यहाँ पे बाव किया गया है। तो हम लोग इस घर के इस यहाँ पे इस इलाके में आ चुके हैं। तो इस इलाकों को आगे हम लोग कैसे देखते हैं कि उस अदन्या बहन के साथ यहाँ पे एक ये आप सबको दिखा दूँ, यहाँ पे जो ये चिमनी है उस चिमनी के पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुनसान दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है। तो आप सबको यहाँ पे बात करने की मुद्दे पे आते हैं, बेसी समय नहीं गंवाते हैं और बात को बताते हैं कि अदन्या बहन के साथ क्या हुआ था, क्या ऐसी घटनाएं हुई थी। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस घर के अंदर झांक लेते हैं कि क्या ये खिड़की है, इस खिड़की के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसी कुछ है जो अदन्या बहन ने हाँ यहाँ पे आई हुई थी और इसी पे भटकती हुई दिखाई दे रही थी। तो मैं तो दोस्तों, आप सबको एक बातें हम बताएंगे कि ये जो घर है इसकी कहानी क्या है, इसके इसके पास हम लोग आए क्यों हैं,
कि इसके दिखाने का कारण क्या है। तो आप सब इस समझिए कि अदन्या बहन कल मतलब 2 दिन हो गया, 2 दिन 16 नवंबर 2025 को उनकी मौत हुई। और मौत किया था, उसका नाम विजय है। वो अभी उसको प्रशासन या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उनकी जो आत्माएं होती हैं, आप लोग सुनते ही होंगे, जो उनकी आत्माएं हैं वो अदन्या छोटी सी प्यारी बहन हैं, वो उनकी जो आत्माएं हैं वो भटकती हुई, यानी मौत होने के बाद जो आत्माएं होते हैं जो निकलते हैं, वो आत्माएं कहीं पे अस्थाई जगह पे, जहाँ पे कुछ लोगों का वास ना हो, कि जहाँ पे लोग हलचल, यहाँ पे कुछ भी हलचल ना होता हो, उस जगह पे वो वास करती है, वो आत्माएं हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये जिस भाई का घर है, उस भाई ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि रात में कुछ हलचल यहाँ पे होती है। तो एक छोटी सी बच्ची की जैसी दिखाई देती है। तो इस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही थी। तो उस भाई ने, ये जिसका भी ये घर है, उस भाई ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि दिखाइए कि क्या इस घर के अंदर कैसी आत्माएं रहती है। तो वो भाई ने हम लोगों को बताया है कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जैसी हम लोगों को दिखाई दी शाम को 8 या 9 बजे, जैसे ही शाम हुए, जैसे ही वो दिखाई दिया, तो हम लोग को शक हुआ। क्या वो बोल रही थी कि या 3 साल के लगभग वो बच्ची है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ताकि हम लोग को यहाँ पे शक हुआ कि जो भी अदन्या बहन की मृत्यु हुई है, उनकी 5 दिन 6 दिन बाद वो यहाँ पे दिखाई दी है। पहले से भी यहाँ पे रहती रही होगी, लेकिन उस दिन दिखाई दी। तो हम लोग को शक हुआ कि यहाँ पे कुछ होगा। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अदन्या बहन की आत्माएं यहाँ पे निवास करती है, रहती है इस घर के अंदर। जैसे जो भी आत्माएं हैं वो शांतिपूर्वक ये मतलब यहाँ पे कुछ आना जाना, आगमन नहीं होना, किसी प्रकार के यहाँ पे हलचल नहीं होना, उस तरह के जगहों से वो आत्माएं जो है मुक्त चाहती है। यानी न मतलब जहाँ पे हलचल होती है वहाँ पे रहना नहीं चाहती है, जहाँ पे हलचल नहीं है वहाँ पे रहना चाहती है। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप सबको दिखा दूँ, पूरा खेत ही है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा यहाँ पे हलचल नहीं होता है। तो यहीं पे सुनने में आता है कि अदन्या बहन की आत्माएं यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसके साथ हम लोगों को इस घर को दिखाना पड़ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भयानक है। जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे अदन्या बहन की आत्माएं दिखाई देती है। तो आप लोग फिर हम कल शाम को यहाँ पे आएंगे और जो भी आत्माएं हैं वो देखेंगे कि अदन्या बहन की आत्माएं हैं कि क्या, कौन सी प्यारी सी बच्ची बोल रहे थे यहाँ के भाई जो हैं वो, कि एक प्यारी सी मतलब 3 साल के लगभग लड़की यहाँ पे इस घर के अंदर दिखाई दी। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि वो अदन्या बहन ने यहाँ पे वास करती है। तो हम लोग इस घर को दिखाने के आप सबको प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और कल शाम को हम लोग इस घर के पास आएंगे और देखने के प्रयास करेंगे। वो भाई ने हम लोगों को बता रहे थे कि 7 या 8 बजे शाम को उस मतलब एक प्यारी सी लड़की की यहाँ पे, ये जो ऊपर है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो खपड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसी खपड़े पे मतलब चलती हुई वो प्रतीत हुई। और यहाँ पे एक वो उस साइड से हम आप सबको दिखाएंगे कि वो दरवाजे हैं, वो दरवाजे खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो आप सबको यहाँ पे दिखा दो। ये जो भाई नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये जो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जंगल है यहाँ पे लगा हुआ है इस खिड़की के पास। तो यहाँ पे जो भी जंगले हैं वो बहुत ही मतलब
ये जो दरवाजे हैं वो दरवाजे खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो ऐसा कारण क्यों है? तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कल हम आके यहाँ पे उस बहन से बातचीत करेंगे, या उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी साथ जो किया है, वो उसको जो नाम हम लोग को पता चला है, जिस पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, विजय नाम है, उनकी साथ बहुत ही गलत होना चाहिए। वो ज़िंदगी भर यहाँ पे हमेशा के लिए वो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। उनके साथ एक प्यारी सी छोटी सी बहन, अदन्या बहन की जो हत्या या जान ली है, तो उसकी साथ बहुत ही गलत होना चाहिए। क्या दोस्तों, आप सब भाई कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो बहन के साथ ऐसा हुआ है, वो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी उम्र की कैद होनी चाहिए। तो हम लोग बहन के साथ ज़रूर है। तो आप सब हमारी सपोर्ट कीजिए कि बहन से हम जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, वो जो भी बातें हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि अदन्या बहन से हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी पिता हैं वो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही मतलब गांव में रहते हैं। तो उनकी साथ क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी उन पे, तो हम लोगों को ऐसा बहुत ही गलत महसूस होता है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कल 12 बजे आप लोगों को सामने वीडियो दिखाई दे देगा कि अदन्या बहन के चेहरे को हम लोग बुलाएंगे, और अदन्या बहन के ये भी उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, बहुत ही दरिंदगी तरह से उसे मारा गया है। और बहुत ही हम लोग देखें यहाँ पे कि उनकी जो लाशें हैं वो बहुत ही खतरनाक, दिल दहलने वाली वो लाशें हैं। तो हम लोग को बहुत ही बेदर्द हुआ जो 16 नवंबर 2025 को अदन्या बहन की जो मौत किया गया भाई। ओ हम लोगों को बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ऐसा स्थिति किसी दरिंदे ने कर सकती है। तो उस दरिंदों को ऐसा हम लोग भी करेंगे, प्रशासन पुलिस करेगी, जिनकी उम्र कैद की सज़ा वो अपनी उम्र पूरी गुजारेगी वहाँ पे, जो ऐसा बदलाए। तो हम कहते ही हैं, जो आप उनकी पिता परिवार यानी फैमिली जो भी हो, उनकी बदला एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की ओर, अदन्या बहन पर नहीं लेना चाहिए। ऐसी छोटी प्यारी बच्ची सी नहीं लेना चाहिए। जो भी है वो उनकी, ये हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों, यही वो घर है जहाँ पे वो भटकती हुई दिखाई देती है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। फिर से हम शुभ शाम को 7 बजे यहाँ पे आएंगे और अदन्या बहन से भेंट करने की, यहाँ पे बातें करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अदन्या बहन की इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ज़रूर हम लोग पूरा करेंगे। तो आप लोग चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अदन्या बहन की आत्मा के लिए ओम शांति कमेंट में ज़रूर लिखे।